ચરણે સંપિયા પડે છે તમારા ઘર સર્વસ્વ તોમાર ચરણે સંપિયા પડે છે તમારા ઘરે तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बलिया जाना मोरे सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पड़े छे तोमारा घरे मैंने सब कुछ आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है तथा इस प्रकार मैं आपके घर आ गया। अब आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका कुत्ता हूँ। कृपया मेरे साथ इसी प्रकार व्यवहार करें। कृपया मुझे बांध दें एवं अपने द्वार के निकट रख लें और इस प्रकार से कृपया मेरा निर्वाह करें। मैं किसी भी द्वेषी को आपके घर के पास नहीं आने दूंगा, बल्कि उसे दूर तक खदेड़ दूंगा। बांधिया निकटे हमारे पालीबे रहीबे तोमार द्वारे बांधिया निकटे हमारे पालीबे रहीब तोमार द्वारे प्रतीप जन रे आसिते ना दीब राखीब गड़ेर पारे प्रतीप जाने रे आसित नादीब राखीब गड़ेर पारे सर्वस्व तोमारा चरणे संपिया पड़े छे तोमारा घरे आपके पार्षद आपका उच्छिष्ट पाकर जो कुछ प्रसाद छोड़ देंगे वही मेरा प्रतिदिन का भोजन होगा तथा मैं अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उसका आस्वादन करूँगा। तव निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखी भया तव निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखी भया अमर भोजन
परम आनंदे प्रतिदिन हवे ताहा। हमारा भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हवे ताहा। सर्वस्व तोमार चरणे जंबिया पड़ी छे तोमार घरे। चाहे मैं बैठा हूँ या सो रहा हूँ, मैं सदैव आपके चरण कमलों का ध्यान करूँगा। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास नाचता हुआ आ जाऊँ। बसिया शुइया तुम्हार चरण चिंतिबा सतत आमी। बसिया शुइया तुम्हार चरण चिंतिबा सतत आमी। नाचिते नाचिते निकट आईब यखन डाकीब तुमी। नाचिते नाचिते निकट आईब यखन डाकीब तुमी। सर्वस्व कुमार चरणे संपिया पड़ी छे तुम्हार घरे। मैं अपने निर्वाह की कभी चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सदैव आपके परमानंद दायक प्रेम में निमग्न रहूंगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आपको अपना एकमात्र पालन करता स्वीकार करते हैं। निजेर पोषण कभु ना भावी रही भावेर भरे। निजेर पोषण कभु ना भावीब रहीब भावेर भरे। भगति विनोद तुम्हारे पालक बलिया वरण करे। भगति विनोद तुम्हारे पालक बलिया वरण करे। सर्वस्व तुम्हार चरण गमतिया पड़े छे तुम्हार घरे।
सुमिता ठाकुर तोमर कुकुर बलिया जाना मोरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 17, 18, 19 और 20।
श्लोक संख्या 17 यहाँ है। ओके। दर्शित्वा पतिं तस्य पातिव्रत्येन तोषितो ऋषिमामन्त्र्य यततूर्विमाने ऋषिमामन्त्र्य ययतु विमानेन त्रिविष्टपम् यक्ष्यमाणोऽथ शर्याति च्यवनस्य आश्रमं गतः ददर्श दुहितु पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसं राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम् आशीष च अप्रयुञ्जान आशीषः च अप्रयुञ्जानः न अतिप्रीतिमना इव चिकीर्षितं ते किमिदं पतित्स्त्वा प्रलम्भितो लोकनमस्कृतो मुनि यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं विहाय जारं भजसे अमुम ध्वगम्। इसको दूसरी तरीके से पढ़ सकते हैं। चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वाया प्रलोभितो लोकन्मस्कृतो मुनि यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसत्मं मतम् विहाय जारं भजसे अमुध्वगम्। चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्भितो लोकन्मस्कृतो मुनि यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं विहाय जारं भजसे अमुध्वगम्। पढ़ सकते हैं आप लोग। चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोकन्मनस्कृतो मुनि यत्त्वं विहाय जारं भजसे अमुध्वगम्। चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया जराग्रस्तं सत्यसम्मतम्
विहाय जारं भजसे अमूलमद्भुतम् चिकीर्षितं ते किमिदं वदिस्त्वया प्रलम्बितो लोकनमस्कृतो मुनिः यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यं समत्तं विहाय जारं भजसे अमूलमद्भुतम् चिकीर्षितं ते किमिदं वदिस्त्वया प्रलम्बितो लोकनमस्कृतो मुनिः यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतम् विहाय जारं भजसे अमूलमद्भुतम्। ओके, हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 17 से ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। शब्दार्थ आखिरी श्लोक का पढ़ लेंगे। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के सतीत्व एवं निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने उसे उसके पति च्यवन मुनि को दिखलाया और फिर उनसे अनुमति लेकर वे अपने विमान से स्वर्गलोक को वापस लौट गए। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने अपनी पुत्री के बगल में सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर तरुण पुरुष को देखा। अपनी पुत्री के प्रणाम स्वीकार करने के पश्चात राजा उसे आशीष देने की जगह उससे अत्यधिक अप्रसन्न प्रतीत हुआ और इस प्रकार बोला। श्लोक संख्या 20। शब्दार्थ। चिकीर्षितम, तुम जो करना चाहती हो, ते तुम्हारा, किम इदम, यह क्या है, पति, अपना पति, त्वया, तुम्हारे द्वारा, प्रलंबित, ठगा गया है, लोक नमस्कृतः, जिसका सभी लोग आदर करते हैं, मुनि, महान साधु, यत, क्योंकि, तुम, जराग्रस्तम, अत्यंत वृद्ध एवं अशक्त, असती, हे दुष्ट लड़की, असम्मतम, अनाकर्षक, विहाय, त्याग कर, जारम, परपति, धृष्ट, भजसे, स्वीकार किया है, अमूम, इस व्यक्ति को, अध्वगम, जो भिखारी के तुल्य है। तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे दुष्ट लड़की, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने अपने उन अत्यंत सम्माननीय पति को धोखा दिया है जिनका सब सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उनके वृद्ध, रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने के कारण तुमने उनका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति स्वीकार किया है, जो रास्ते के भिखारी के समान ही है। तात्पर्य, इससे वैदिक संस्कृति की महत्ता झलकती है। परिस्थितिवश सुकन्या को ऐसा पति दिया गया जो उसकी तुलना में अत्यधिक वृद्ध था। चूँकि च्यवन मुनि रुगुण एवं अति वृद्ध थे, अतएव वे निश्चित ही राजा शर्याती की सुंदर पुत्री के योग्य नहीं थे। फिर भी उसके पिता चाहते थे कि वह अपने पति की आज्ञाकारिणी बनी रहे। जब पिता ने सहसा देखा कि उसकी पुत्री ने किसी अन्य को पति बना लिया है, यद्यपि वह तरुण और सुंदर तो है, तो भी उसने तुरंत ही उसे असती कहकर दुत्कारा, क्योंकि उसने यह कल्पना कर ली थी कि उसकी पुत्री ने अपने पति के रहते किसी अन्य को पति बना लिया है। वैदिक संस्कृति के अनुसार यदि कोई तरुणी किसी वृद्ध को भी ब्याह दी जाए तो उसे आदरपूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए। यही सतीत्व है। ऐसा नहीं कि यदि वह अपने पति को पसंद नहीं करती तो उसे छोड़ दे और अन्य पति स्वीकार कर ले। यह वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है।
वैदिक संस्कृति के अनुसार माता पिता द्वारा कन्या जिसको सौंप दी जाती है उसे ही पति मानकर कन्या को उसकी आज्ञाकारिणी बनना और सती रहना होता है। इसलिए राजा शर्याती सुकन्या के बगल में एक तरुण पुरुष को देखकर चकित हो गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक। तो स्टोरी का बैकग्राउंड ये है कि जैसे थोड़ा सा आपने सुना, शर्याती राजा और उनकी पुत्री सुकन्या, एक बार ये दोनों एक ऋषि के आश्रम में गए जिसका नाम था च्यवन। तो ऋषि के आश्रम में जैसे हम लोग कोई बहुत सुंदर सी चीज़ देख लेते हैं, ख़ास तौर पे नेचुरल, हम लोग अक्सर बिल्डिंगों में और कंक्रीट में रहते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य की जय, श्री गौनिताई की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, गिरिराज स्वामी की जय। तो हम लोग जब ऐसी ग्रीनरी और कुछ पार्क वगैरह देखते हैं तो बिना उसको छेड़े तो मज़ा सा नहीं आता है। तो कुछ फूल तोड़ा जाए, कुछ तितलियों को पकड़ा जाए, ऐसी इच्छा अक्सर बच्चों को ऐसा करते देखेंगे आप। तो जो राजा की जो बेटी थी शर्याती, जब उस आश्रम में गई तो उसने वहाँ पर जुगनुओं को देखा, जुगनुओं को। तो जुगनू चमकते हुए, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ चमक सा रहा था, कुछ दो लाइट सी जल रही थी जैसे जुगनू हो। तो इसने समझ लीजिए कांटा लिया और उसमें डाल दिया। कुछ ऐसी इच्छा करी जैसे बचपन में मैं सुनते हैं सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। कुछ लोगों ने वो जो ग्लाइडर होता है, ग्लाइडर, उसके में धागा बांध देते थे और उसको फिर उड़ाते थे बेचारे को पतंग की तरह। तितलियों को एक पन्नी में डाल लेते थे सारी। बहुत सारे ऐसे काम हम लोगों ने किए हैं। भगवान की इच्छा होगी तो हाँ, कुत्ते की पूंछ में पटाखा तो भगवान हमें क्षमा करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे तो ऐसे ही इसने ऐसी डाल दिया, उसमें से खून निकल आया। क्या पता लगा कि वही ऋषि थे और वो उस फॉर्म में अंदर समझ लीजिए समाधि में बैठे हुए थे अंदर। एक जुगनू की भांति एक लाइट जल रही थी, बड़े छेद था जरा सा उसमें, उसने पिन डाला तो पिन डालते वहाँ से खून निकल आया। थोड़ी देर में क्या हुआ कि राजा के सैनिक जितने भी लोग साथ में आए थे उनका मल मूत्र रुक गया। मतलब कि समझ लीजिए किसी की इच्छा हो रही है कि करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है, श्राप लग गया तुरंत। अजीब और श्राप, सोच समझ के श्राप लगा, बड़ा खतरनाक। तो बड़ी परेशानी से हो गई। थोड़ी देर में सबको कुछ कुछ लघु शंका दीर्घ शंका हुई तो सब अटक से गए। तो राजा को समझ में आ गया कुछ अपराध हो गया है। राजा ने सबसे पूछा क्या किया, किसने क्या किया यहाँ पर, किसने कोई फूल तोड़ा, किसी ने कुछ किया वो किया। तो ये डर गई बेटी और इसने शर्याती ने सुकन्या ने जाके बता दिया कि जी ऐसा कुछ हो गया है, मैंने तो बस एक कांटा डाला था, वहाँ से खून निकल आया, अब मुझे क्या पता क्या चीज़ है। तो राजा को समझ में आ गया कि अवश्य ही हमने अपराध कर दिया है च्यवन ऋषि के लिए। तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगनी शुरू करी और बहुत क्षमा मांगी। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं
कि जब राजा च्यवन ऋषि से मांग रहे थे माफ़ी, तो च्यवन ऋषि ने क्या प्रश्न पूछा, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई? तो राजा को समझ में आ गया कि ये ऋषि की कुछ इच्छा है। तो उसने कहा निपटाओ यहीं पर, नहीं तो पूरा प्रजा राज्य सब जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम आप मेरी बेटी उपहार में ले लीजिए, आप इनसे विवाह कर लीजिए। च्यवन ऋषि मान गए। बहुत ओल्ड एज थे, ऐसा बता रहे हैं कि नसें दिखती हैं, ओल्ड एज में नसें दिखने लगती हैं सारी उभरी हुई, सफ़ेद बाल थे, बूढ़े थे एकदम। अब च्यवन ऋषि हैं तो उनके बारे में हम क्या बताएं, लेकिन ये भगवान की यहाँ लिख रहे हैं कि डेस्टिनी कुछ ऐसी थी कि ऐसा कुछ हो गया। तो उनसे उनका विवाह कर दिया गया। सारे सैनिकों ने लघु शंका दीर्घ शंका करी होगी। उसके बाद ये अपने राज्य में चले गए और ये बेटी अब यहाँ पे रहने लगी। तो अब ये ऋषि बहुत ही बूढ़े थे, लेकिन उनकी बेटी ने, ऑल्दो राजा की बेटी थी, लेकिन जैसे कि वैदिक कल्चर है कि एक सती को कैसा होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि जैसा भी हो पति उसकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। ये कोई मॉडल शो थोड़ी है, कोई ब्यूटी परेड थोड़ी है। पति पत्नी बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर होने चाहिए जैसा आजकल चलन है। तो उस बेटी ने बड़ी प्रेम से अपने बूढ़े ऋषि की सेवा करी। श्लोक में बता रहे हैं पीछे कि बड़े इरिटेटिंग से थे, थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के थे, बूढ़े हो गए थे, तपस्या करते थे, लेकिन फिर भी उसकी डांट डपट चिड़चिड़ेपन को सहन करके ये करती रही। अब करती रही तो जैसे कर्दम मुनि के बारे में हम सुनते हैं कि देवती जब उनकी सेवा करती रही तो कर्दम मुनि के भी मन में आ गया कि आखिर बेचारी कब तक तपस्या करेगी, इसको कुछ प्रेम देना चाहिए। तो ऋषि ने भी सोचा यहाँ पर, तो च्यवन ऋषि ने क्या सोचा कि क्या करा जाए। तो एक दिन उनके आश्रम में अश्विनी कुमार आ गए, परम सर्जन, डॉक्टर, जो भी कह लीजिए। तो च्यवन ऋषि ने उनसे मांग डाला। उन्होंने कहा मुझे क्या आप जवान कर देंगे? आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है उस वक्त पॉसिबल था, या आजकल भी है, उन्हीं के पास ये कला है। तो अब क्या है कि फ़ीस क्या होगी, फ़ीस। तो इन्होंने कहा मैं तुम्हें यज्ञ में जो सोम रस होता है उस पर अधिकार नहीं होता है अश्विनी कुमार का, तो वो इंद्र अपने कुछ खास लोगों को देते होंगे। तो उन्होंने कहा वो सोम रस में तुम्हारा अधिकार दे दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा सोम रस यज्ञ में जो होगा। तो ये इस लालच से अश्विनी कुमार भी एग्री हो गए और उन्होंने कहा ठीक है जी, हम तुम्हें जवान कर देंगे। तो दोनों की डील हो गई। अब ये अश्विनी कुमार उनको एक लेक में ले गए, बोला इस लेक में आप चलिए और इसमें आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अश्विनी कुमार दोनों उनको लेके गए, ऋषि च्यवन को। अब जो लेक से वो बाहर आए तो तीनों एक जैसे लगने लगे, एकदम यंग हो गए, वो सुंदर चेहरा, ग्लोइंग। और वो सीधा उनकी पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी के पास पहुँच के ये क्वेश्चन था कि कौन इनका पति है। अब इन तीनों में से इनका पति कौन है, वो पहचान नहीं पाई पति कौन है। हाँ, ऐसे में वो क्या कर सकती थी, वो कहती थी कुछ भी बेस्ट चीज़ को ना यही सही है। तो उन्होंने ऐसा ना करते हुए क्या किया, पत्नी शरणागत हो गई, हे ऋषिवर मुनिवर जो भी आप हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा पति कौन है इनमें से, कृपया मुझे बताएं। तो अश्विनी कुमार उनकी चेस्टिटी से, उनकी पतिव्रता से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और बताया कि ये आपके पति हैं। आशीर्वाद देकर उनसे विदा लेकर अश्विनी कुमार अपने लोक में चले गए और ये अपने पति के साथ पहुंच गई। इस प्रकार ये बड़ी सुंदर घटना हुई। इसके बाद क्या हुआ बता रहे हैं कि एक बार बाद में फिर इनके पिताजी एक बार आश्रम में आए। पिताजी को मालूम नहीं है ये सब हो चुका है। तो पिताजी जब आए शरियाती, तो उन्होंने देखा उनकी बेटी एक जवान लड़के के साथ, बड़ा सुंदर लड़के के साथ खड़ी है और ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कोई बहुत निकट व्यक्ति हो, जैसे पति ही हो। हाँ, क्लोज में आके बात कर रही है, तो हास परिहास कर रही है। तो ये देखकर राजा को शक हो गया कि इससे ये बदचलन हो गई है, व्यभिचारिणी हो गई है, इसने डिसलॉयलिटी करी है, इसने अपने पति को त्याग दिया है क्योंकि वो बूढ़ा था, मजबूरी में शादी मैंने इसकी कर दी थी शायद इस वजह से। हाँ, ये तो बड़ा अपराध किया इसने। तो उसके बाद वो उनको डांटने लगे। हाँ, बहुत डांटा उन्होंने। और क्या बोला उन्होंने डांटते हुए कि ओ अनचेस्ट गर्ल, हाँ यही चाहती थी ना तुम,
तुमने अपने बड़े ही पवित्र साधु जैसे हस्बैंड को धोखा दिया है, जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। हाँ, क्योंकि वो बूढ़ा था, क्योंकि वो अट्रैक्टिव था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया और इस भिखारी से शादी कर लिया। वो भिखारी तो कहीं से नहीं था वो, हाँ, लेकिन वैदिक हिसाब से वो कह रहे हैं भिखारी है। आदमी का सौंदर्य, आदमी का पैसा, हाँ, इसके कोई वक़्त नहीं है। यदि वो लीगल नहीं है, यदि वो वैदिक कल्चर के अनुसार नहीं है, तो वो भिखारी जैसा है। ऐसा नहीं है कि जो सुंदर बड़ी गाड़ी में है वही महान व्यक्ति है, वैदिक कल्चर नहीं था ऐसा। तो उन्होंने कहा तुमने भिखारी से शादी कर ली। तो इस प्रकार से ये सारा वारदात हो गई। तो इस बुरी घटना से हम क्या सीखते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। पैगंबर से शिल प्रभुपाद की जाए। तो पहला तो ये है कि जैसा अक्सर हम सुनते हैं श्री ईशोपनिषद में, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगतयाम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य स्विधनम। बड़ा फेमस श्लोक, प्रभुपाद अक्सर इसको बोलते थे कि हर व्यक्ति के लिए कोटा डिसाइडेड है एंड कृष्णा इज द कंट्रोलर, ही इज़ द ओवरऑल कंट्रोलर। वो डिसाइड करते हैं कोटा किसका कितना होगा, किसको क्या मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कैसी पत्नी मिलेगी, कैसी टांग हाथ शरीर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, पति पत्नी और पिताजी मम्मी, कौन सी कैसी एजुकेशन, कौन सी कंट्री में पैदा होगा, कितना खाएगा, खाने के बाद एसिडिटी होगी कि नहीं होगी, कोल्ड होगा कि नहीं होगा, सब। अब देखो, अब हमने तो कई सारे ऐसे केस देख लिए, बचपन में जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि इसको हमेशा एसिडिटी रहेगी, इसको हमेशा कोल्ड रहेगा। हमने देखा वो सच में ही ऐसा है तो पहले से ही डिसाइडेड है। खाने की कोशिश करेगा बेचारा, उत्सव होगा लेकिन उत्सव में खा नहीं पाएगा, एक खा लेगा तो उसके बाद 4 दिन तक बीमार रहेगा। तो ये लिखा है कोटा है, इतना ही खा पाओगे। तो बेचारा अपने खाने को ही कम करता है। नहीं तो क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं कई बार, नहीं उत्सव में क्या क्या अवेलेबल होता है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं जी ये नहीं खाएंगे, ये मैदा है, ये पूरी है। हाँ, भगवान को मैदा खिलाते हैं, भगवान मस्त खाते हैं एकदम। हाँ, लेकिन हम खा नहीं सकते तो हम इसलिए परहेज करते हैं, क्या करें। हाँ, जो खा सकता है वो तो खा ही सकता है। तो इस प्रकार से सबका एक कोटा डिसाइडेड है। हाँ, जिसकी बीवी छोटी, जिसकी बीवी ऊंची, जिसकी बीवी मोटी, पूरा गाना ही है उसके ऊपर तो कह रहे हैं सब काम की हैं भाई। हाँ, सब हर चीज़ समय पर काम आएगी। आप देख पराई झोंपड़ी मत ललचावे जी, आप मत देखिए। तो ये हमें ईशोपनिषद सिखाती है कि सबका कोटा फिक्स है और हर व्यक्ति को अपने कोटे से जो उसको मिला है, जो उसके ही कर्मों की वजह से मिला है, उससे प्रसन्न रहना चाहिए, ये सोचते हुए कि भगवान ने डिसाइड किया है। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, कोई चाल नहीं है किसी की, क्योंकि ईशावास्य इदम सर्वम, बिकॉज ही इज़ द कंट्रोलर। एक छोटी सी घटना, एक कोरियर आना था, हमने किसी इस्कॉन मंदिर से कुछ मंगाया, तो कोरियर पहुंचा नहीं हमारे पास। तो हमने ट्रैक किया उसको, तो पता लगा वो तो वहाँ से पिक ही नहीं हुआ है। तो हमने फ़ोन किया, वहाँ से एक डिवोटी थी, फॉरेन बॉडी डिवोटी, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो हमने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा डू यू थिंक कृष्णा इज़ नॉट इन कंट्रोल, और फ़ोन रख दिया। बस अब आप समझ लीजिए मतलब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं आप, कोरियर आया नहीं आया, माता जी वहाँ से उठाया, कृष्णा इज़ इन कंट्रोल फ़ोन रख दिया उन्होंने। तो कईयों की रियलाइजेशन ऐसी भी होती है, कहते हैं जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, क्यों इतना परेशान होना है, हो जाएगा। कृष्णा इज़ इन कंट्रोल, यू डू योर थिंग। अब आप कोरियर वाले तो नहीं है, अब जब वो आएगा आप कर ही क्या सकते हैं इसमें। तो परेशान होने की अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है। जो हमें प्राप्त है उसको हम क्या माने कि भगवान की कृपा ही है। हाँ, चाहे नाटा नाटी, काला काली, गोरा गोरी, जैसा भी है, डिवोटी है तो भी प्रसन्न होइए, नॉन डिवोटी है तो भी प्रसन्न होइए। राजा अंग की तरह 100% ओके, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव अटैचमेंट नाउ, जैसे श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार से जैसे भी स्थिति है उसको स्वीकार कर लेना एक सरेंडर्ड भक्त का निशानी है। तो इसलिए हमें क्रिब नहीं करना चाहिए कि काश बस ऐसा होता, ये पति दूसरा होता, ये पत्नी दूसरी होती, ये मंदिर काश दूसरा होता, कहाँ फंस गए इस मंदिर में उस मंदिर में इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, है ना। तो ये भी जो भी मिला है वो भाग्य से मिला है और वो वास्तव में कृपा है, ये हमें समझना चाहिए। तो जैसे कि एक फेमस स्टोरी हम सब ने सुनी है बचपन से कि एक लकड़हारे का
कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और वो रो रहा होता है, तभी वहाँ से एक देवी निकल के आती है, कहती क्या ढूंढ रहे हो? मैं कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूँ। ये तो नहीं है तुम्हारी कुल्हाड़ी? और वो कुल्हाड़ी थी सोने की कुल्हाड़ी। सोना, सोचिए कुल्हाड़ी कितना ठोस होगा सोना, लेकिन वो कहता है कि नहीं जी ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जाती है सही, तो ये होगी तुम्हारी कुल्हाड़ी। वो चांदी की कुल्हाड़ी को ही मना कर देता है और उसकी फिर वो लेके आती है लोहे की कुल्हाड़ी, तो तुरंत कहता है हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी, इसको मुझे दे दीजिए। वो प्रसन्न होकर देवी तीनों कुल्हाड़ी उसको दे देती हैं। दिस इज कॉल्ड कि जो अपना है, जो मेरा कोटा है उसी में संतुष्ट रहना। और उसकी देखा देखी एक दूसरा व्यक्ति वहाँ देख लेता है, किसी ने स्टोरी आगे बढ़ाई, उसने कहा जी उसने क्या किया, मैं भी अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता हूँ। तो बढ़िया है, तो 3-3 कुल्हाड़ियाँ मिल जाएंगी। उसने फेंक दी, देवी फिर से आई, उसने कहा ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। अब वो सोने को देखते इतना लालची हो गया, उन्हें क्या करूँगा बाकियों का, हाँ यही है। तो देवी ने उसको खूब डांटा, गाली गलौज करा। उसके बाद एक भी कुल्हाड़ी नहीं, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ये जो क्रिप करते रहते हैं इस चक्कर में वो भी चला जाए जो है। हाँ, और जो मिलना था, जो इच्छा थी वो तो, हाँ वो एक कहावत है इंग्लिश में, बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन अ पीकॉक इन द बुश। कि जो हाथ में है ना उससे संतुष्ट रहो, चाहे वो चिड़िया ही क्यों ना हो। एक पीकॉक है वहाँ झाड़ियों में, अरे वो मिल जाता, मोर मिल जाता, तो मोर भी नहीं मिलेगा और चिड़िया भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है भगवान ने दिया उससे प्रसन्न रहना चाहिए। इसी पर फेमस श्लोक चाणक्य द्वारा जो प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। तो इसका मतलब भी यही है कि पहले तो दूसरों को क्या, दूसरों की स्त्रियों को क्या समझें कि वो माता है, इसलिए हम लोग माता बोलते हैं, माता जी। तो माता की तरह समझिए। कई लोग इसलिए अपनी माता, अपनी पत्नी को भी माता ही बोल देते हैं वो परेशान होकर। तो मातृवत परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरों के धन को क्या समझें, ये मेरा नहीं है, ये पत्थर है, ये डर्ट है, ये मिट्टी का ढेर है, ये मेरा नहीं है। लेकिन कहीं अगर पड़ा मिले तो छोड़ के नहीं आना है, उसको मंदिर में डोनेशन दे देनी है उसको। अगर कोई नहीं दिख रहा है, ये नहीं कि मातृवत परद्रव्येषु लोष्टवत उसको उठा के दान दे सकते हैं, लेकिन हमारा नहीं है वो, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से चाणक्य ने भी बोला, तो ऐसा स्वभाव, ऐसा चरित्र यहाँ पर च्यवन ऋषि की पत्नी ने ऑल दो दिखाया। लेकिन पिताजी से थोड़ी डांट माट पड़ी, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जैसा पति मिला है वो ठीक है, उन्होंने उसी को स्वीकार किया। जो प्राप्त है भगवान की कृपा से वो प्राप्त है। तो ये पहली सीख है। दूसरी है अबाउट चैस्टिटी। चैस्टिटी को पतिव्रता कहते हैं, और भी इसके कई मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पतिव्रता देखें तो ऐसी भारत में, ऐसे या वैदिक काल में ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने पतिव्रता होने से ही बहुत सारा बल अर्जित किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्त्री है, ये एक ऐसे व्यक्ति से शादी हुई जो ये राजा की बेटी थी। सोचिए राजा की बेटी की कितनी आकांक्षाएं रही होंगी कि मैं कैसे शादी करूँगी, शादी का लहंगा ऐसा होगा, वेन्यू ये होगा, डेस्टिनेशन में शादी करेंगे। गई थी जंगल में और पता ही नहीं था उसको आज ही मेरी शादी हो जाएगी और आज ही मेरी विदाई भी हो जाएगी, और कुछ नहीं हुआ, वहीं के वहीं शादी विदाई सब लोग ये छोड़ के आ गए उसको। माँ बहनें पता नहीं कौन रहा कौन नहीं रहा, उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको। और पति बहुत गुड लुकिंग नहीं था। अब कई जगह हमारे पास तो रोज़ ही आते हैं, शादियाँ ही नहीं हो रही हैं, 10-10 साल हो गए। क्यों नहीं हो रहे हैं? इसकी मूछें ठीक नहीं है, इसकी मूछें हैं या इसकी मूछें नहीं हैं, ये गोरा है नहीं तो ये काला है, ये लंबा है या लंबी है या वटेवर। तो वो पति गुड लुकिंग नहीं था, उसके अलावा बहुत ही पतला दुबला था, इरिटेटिंग व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसने विवाह किया। और ऐसी एक और भी कई सारी अद्भुत स्टोरीज आती हैं, जैसे आपने सुनी होगी, एक लेडी थी शांडिली और कौशिक और मंडव्य, ये तीनों की ज़बरदस्त कहानी। तो ये शांडिली के जो पति थे उनका नाम था कौशिक, और वो बूढ़े हो गए थे, ऐसे ही बहुत बूढ़े हो गए थे। लेकिन जैसा हम सुनते हैं शास्त्रों में कि बूढ़े होने पर भी हमारी लस्ट खत्म नहीं होती है, अंदर लस्ट बनी रहती है, और व्यक्ति अपने जो उनको प्राप्त है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, उससे संतुष्टि उसकी कभी होती नहीं है, वो दूसरे को चाहता है। तो अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, शरीर में ताकत नहीं है चलने की, लेकिन उसने अपने पत्नी से एक इच्छा जाहिर करी कि मुझे ना वो उस वैश्या के पास जाना है, मतलब क्या करूं, तुम ही तो हो।
अगर वहाँ भी जाऊँगा तो तुम्हारे साथ ही तो जाऊँगा, तो तुम क्या ले जाओगी? अब ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। किसी पत्नी को कोई ऐसा बोले, वो उसी को लेके जाना है, तो वो क्या करेगी ऐसे में? हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो पतिव्रता स्त्री, उसने कहा ठीक है, ये इसके समझ में ऐसे नहीं आएगी, ले जाना ही पड़ेगा। तो वो उसको ले जाने लगी, उसको कंधे पे हाथ रख के किसी तरह से लंगड़ा के उठा के वो चल रहा था। थोड़ा अंधेरा सा था। आगे कहानी दूसरी चल रही थी। आगे की कहानी ये थी कि एक मंडव्य ऋषि थे, जो कि यमराज को श्रापित यमराज मंडव्य ऋषि के रूप में यहाँ पर थे संसार में किसी कारण से। तो एक बार क्या हुआ कि उनके आश्रम में, मंडव्य ऋषि के आश्रम में चोर घुस गए, और पीछे से राजा के सैनिक आ रहे थे। चोर वहाँ से भग लिए, और उन्होंने ऋषि से पूछा क्या यहाँ पे चोर हैं? उन्होंने कहा नहीं है। आगे जाके चोरों को धर पकड़ा गया। ये सोचा गया, राजा ने ये डिसाइड किया कि ये इनसे मिला हुआ है, इसने उनको भगा दिया। तो सब के ऊपर मृत्युदंड का ऑर्डर हो गया। सबको घोंप घाँप के इनके पेट में एक भाला या त्रिशूल घोंप दिया गया। लेकिन ये मरे नहीं, ये वहीं पर पड़े गए, अब करा रहे हैं दर्द में। पीछे से वो शांडिली अपने पति कौशिक को लेके आ रही है, और वो पूरे दिमाग में सोचा हुआ है क्या होने वाला है, वो मिलने वाली है। इस चक्कर में क्या लंगड़ा के चल ही रहा था। चलते 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 आगे मांडव्य ऋषि के पेट में जो भाला घुसा हुआ था, उसकी लकड़ी पे इनका पैर लगा ठाक से। अब सोचिए, वो पेट में घुसा हुआ है। वो उसके बाद जो वो चिल्लाए, उनके मुंह से केवल यही निकला कि जिसने मुझे मेरा ये हाल किया है, कल का सूर्य ना देखे वो। और ये बेचारी, उसको ऐसा पति है, वो उसको मिलाने ले जा रही है। उसके लिए तो कितनी महान स्त्री होगी वो। जब उसने ये सुना तो उसने कहा अगर मैं सती रही, पतिव्रता रही, तो कल का सूर्य उगे ही ना। उसने ये बोल दिया। अब ऐसा कभी हुआ नहीं है संसार में कि सूर्य ना उगे। तो सबके अंदर उत्सुकता हो गई कि अगले दिन अब क्या होने वाला है, सूर्य उगेगा कि नहीं उगेगा। सारे देवता आप देख रहे हैं ध्यान से, लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ। सूर्य को भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उदय हो जाऊं, कहीं मैं ही भस्म ना हो जाऊं। उस स्त्री के तपोबल से सूर्य उदय ही नहीं हुए, और वो मरे ही नहीं। अब जब सूर्य उदय नहीं हुए तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। आप जानते ही हैं, सूर्य के ना होने से, उसकी जरा से वेरिएशन से पूरे संसार में कितना भयंकर प्रभाव पड़ सकता है। तो सूर्य जब उदय नहीं, सारे देवता गए ब्रह्मा जी के बाद। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा ओह, वो लेडी है, उसके कारण ये हुआ है। अब इस स्त्री, पतिव्रता स्त्री से डील करना बड़ा मुश्किल है, मैं तो कर नहीं पाऊँगा। एक और पतिव्रता स्त्री इससे डील करे। तो वो गए अनुसुईया के पास, अत्रि अनुसुईया, और उनको सारी कहानी बताई। उनसे रिक्वेस्ट करी कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं संसार को इस बड़े संकट से उबारूंगी। वो सीधा उस स्त्री के पास गई और उसको बोला कि प्लीज़ आप इसको वापस ले लीजिए। उनका तुम तो समझ सकती हो मेरी बात को, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हाँ, मैं अपने पति का क्या करूं, मैं उनके बिना कैसे जीऊँगी? तो उन्होंने बोला मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे पति को मैं जीवित करूँगी, आप सूर्य को उगने दीजिए। तो इन्होंने, क्योंकि अनुसुईया कह रही हैं, बहुत बड़ी स्त्री, आप जानती हैं कि सीता मैया इन्हीं से आशीर्वाद लेने गई थी, रामचंद्र जी और सीता मैया जब वनवास जा रहे थे। तो उनके कहने पर उन्होंने कहा ओके जी, सूर्यदेव आप प्रकट हो जाइए। सूर्यदेव प्रकट हो गए। प्रकट होते ही उनके पति मर गए, और अनुसुईया की पावर से उनके पति फिर से जीवित हो गए, और बड़े ही सुंदर और हृष्ट पुरुष बढ़िया बन गए। तो ये एक और कहानी है कि पतिव्रता, ये दोनों ही स्त्रियाँ बड़ी पतिव्रता हैं, दोनों बड़ी पावरफुल लेडीज़ हैं। अनुसुईया बहुत पावरफुल, हम सुनते हैं उनके बारे में। तो ऐसी ऐसी ये ताकत क्यों आई? क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया, धर्म रक्षिति रक्षता। तो इतनी ताकत आ जाती है उस व्यक्ति के अंदर जो अपने नियत कर्मों को करता है, और ख़ास तौर पे हमारे लिए वो नियत कर्मों को भगवान के लिए करता है, तो इतना पावरफुल हो जाता है, चाहे वो एक साधारण स्त्री ही क्यों ना हो। आप सब ने, हम सब ने सुना है सावित्री के बारे में कि कैसे सावित्री का पति का देहांत हो गया। वो एक राजा थे, लुट-मुट गया सब, पिताजी की आंखें चली गई, और अंत में यमराज आए, उनके पति को ले गए। लेकिन साथ साथ पीछे से क्या हुआ, सावित्री भी पीछे से चल पड़ी कि जहाँ मेरा पति वहीं मैं। और उसके बाद में यमराज ने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। फिर क्या हुआ, लेकिन मेरा तो यही जीवन है। वो उसके पतिव्रता भाव से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला तुम 3 वरदान ले लो, लेकिन ये छोड़ो। तो उन्होंने ले लिया वरदान। उन्होंने कहा मेरे ससुर जी की आंखें आ जाएं, हमारा पुराना हुआ राज्य मिल जाए, और मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं।
यमराज ने बोला तथा से, और घोड़ा उड़ नहीं हो, तोता उड़, चिड़िया उड़, घोड़ा उड़, तो घोड़ा भी उड़ा दिया उन्होंने, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब जब बोल दिया तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूँ, बिना पति के तुम मेरे पति को ले जा रहे हो, मतलब ही नहीं है मेरा पुत्र हो जाए पुत्री हो जाए। तो यमराज फंस गए और पति को वापस करना पड़ा। तो ये कुछ स्टोरीज हैं शास्त्रों में आती हैं जो केवल इसी कारण से, क्योंकि वो पतिव्रता थी, इतना बड़ा पावर उस पर थे। तो ऐसे ही स्त्री यहाँ पर हम देख रहे हैं इस स्त्री को, जिसने अपनी एक तरह से पावर से उसको, अब एक उन्होंने नॉट सो गुड लुकिंग पर्सन से विवाह किया था, हाँ, लेकिन अब क्या हुआ, वही पर्सन ने इतना सुंदर रूप धारण किया। सेम एग्जैक्टली कर्दम मुनि और देवती में हम सुनते हैं कि उन्होंने जब विवाह किया था तो जंगल में रहने वाला व्यक्ति था, कोई ठिकाना नहीं था, और वो देवती ने उनको इतनी सेवा करी, बताते हैं उनके शरीर पर मिट्टी की लेयर चढ़ गई, बालों में जटाएं पड़ गई थी, और वो स्वयंभू मनु की पुत्री थी। लेकिन इस प्रकार से सेवा करने के बाद में क्या प्राप्त हुआ, और दुनिया में कोई और हमने सुना नहीं, एरियल मैंशन पूरी सिटी जहाँ पर हवाई जहाज बन के उड़ रही हो, उसमें उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ वो गए, सुमेरु इत्यादि, हाँ वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, और भगवान बेटे के रूप में भी दे दिए। तो इस प्रकार से यदि हम अपने धर्म का पालन करते हैं सच्चाई से, डिस्पाइट कि उसमें कुछ समस्याएं दिख रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं है, व्यवहार में अच्छा नहीं है, या वटेवर, अगर हम उसको करते रहते हैं तो ये शास्त्रों में इतने सारे एग्जाम्पल आते हैं कि हमें ये प्राप्त होता है वास्तव में। आजकल के लिए बड़ा एप्ट है, क्योंकि आजकल जरा सी बात के ऊपर लोग संबंध विच्छेद कर लेते हैं। हाँ, पहले नहीं बताया था कि तुम्हारा घर अपना नहीं है, तुम्हारा घर लोन पे है, बताइए, ये भी कहानी है आजकल एक। पहले नहीं बताया था तुम्हारा दांत टूटा हुआ है, तुम नकली दांत लगाते हो, अरे तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं, तुम डाई करती हो, पता ही नहीं था। सभी तो आजकल तो सभी डाई करके घूम रहे हैं, और पता ही नहीं था। हाँ, एक दिन पत्नी के बाल नीचे से निकलने लगे तो वाइट निकलने लगे, तो पता चला अरे तो इसके बाल सफ़ेद हैं। तो अगले दिन शादी टूट गई। क्या क्या नहीं हो रहा है संसार के अंदर। कितने सारे अवैधिक या कहेंगे अनवांटेड इलीगल संबंध शादी के बाद सामने आ रहे हैं। हाँ, पता चल रहा है इनका तो पहले ही किसी के साथ था। तो ये वैदिक कल्चर के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ ये कहा जा रहा है किसी भी अवस्था में उनके पिताजी को देखिए, कैसा व्यक्ति हैं वो पिताजी, जो अपनी बेटी को किसी और पुरुष के साथ देखकर दुत्कार रहे हैं, उसको पूछ पाछ भी नहीं रहे हैं कुछ, सीधा दुत्कारना शुरू किया। अरे व्यभिचारिणी, क्या किया तूने, अपने पति को छोड़ कर ये काम कर लिया, डांट रहे हो। तो ये कल्चर भी था, हाँ, पिताजी का मतलब माता जी का। आजकल डिफरेंट कल्चर है, क्या क्या होता, कई चीज़ों हम बता ही नहीं सकते हैं यहाँ पर लेक्चरों में, कि माता पिता भी कैसे कैसे चीज़ों के लिए कह रहे हैं बेटी तू घर आ जा, हम देख लेंगे। अब ये केवल वास्तव में पत्नी और पति के रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, देखा सच पूछें तो ऐसे बहुत सारी और स्टोरीज हैं। या ये कहा जाए कि केवल पतिव्रता ही स्त्री होती है, पत्नीव्रता कुछ नहीं होता है। तो ऐसे साहित्य में बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जॉल्टेड पति होकर शक्ति कमाई, जैसे कि अर्जुन। तो अर्जुन स्वर्ग में गए थे, आप जानते ही हैं कि वहाँ उन्हें उर्वशी मिली, और उर्वशी उनके रूप को देख के चकित हो गई। और ऑल्दो ऐसा कहा जाता था कि क्षत्रियों को मल्टीपल विवाह अलाउड थे, उर्वशी ने उनको बोला कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, नहीं आप तो माता के समान हैं, क्योंकि मेरे पूर्वजों में आई हैं, आप पुनर्वा इत्यादि से आपके संबंध रहे हैं, आप तो मेरी माता हैं। और क्रोध में आके उन्होंने क्या किया, उनको नपुंसक होने का, आजीवन नपुंसक होने का श्राप दे डाला। बाद में इंद्र ने बीज बचाव करते हुए कुछ किया, और फिर उसके बाद उन्हें बोला कि चलो 1 साल के लिए, और वो भी जब आप चाहो। तो उसका उपयोग उन्होंने कब किया, अज्ञातवास में किया। तो इस प्रकार से अर्जुन के अंदर ये बल था, तभी भगवान ने अर्जुन को एज ए डिसाइपल भी सेलेक्ट किया, हम जानते ही हैं। तो बहुत ही और भी एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आप सुनते हैं भगवान रामचंद्र स्वयं, जिनको कितने सारे दंड कारण्य इत्यादि जगहों पे कई सारी स्त्रियों ने ऑफरिंग करी, लेकिन उन्होंने कहा एक पत्नी व्रता कि तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं कृष्ण जन्म में पूरी करूँगा। तो वहाँ पर भी उन्होंने दिखाया कि हाउ वन कैन बी चेस्ट हस्बैंड एज वेल। न केवल वो, बल्कि हम सुनते हैं लक्ष्मण के बारे में। लक्ष्मण जब वनवास में गए तो अपनी पत्नी को 14 सालों के लिए छोड़ के चले गए, वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस प्रकार से लक्ष्मण एक और एग्जाम्पल हैं।
अत्रि ऋषि एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इतिहास में जहाँ पति भी ऐसे करेक्टर के हुए। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे जो चेस्ट नहीं हुए, उनके साथ क्या क्या हुआ वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। अगेन अहिल्या और इंद्रा। अब ऐसा बताते हैं कि अहिल्या को आइडिया लग गया था कि ये व्यक्ति मेरे पति के रूप में आया है, लेकिन मेरा पति है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाई। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं। ऋषि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया और अपनी पत्नी को दिया। वो एक पत्थर बनी और इंद्र के पूरे शरीर में निशान घाव हो गए, जो बाद में किसी तरह बीच बचाव करके आँखें बने। बट वो आँखें, मल्टीपल आँखें, सहस्त्र आँखें उसके शरीर में यही दिखाती हैं कि वंस एक व्यक्ति ने बड़ा ही लस्टफुल कार्य किया, अच्छा रिजल्ट नहीं है। हम मानते हैं कि भगवान राम ने उनको अल्टीमेटली बचाया, बट एग्जाम्पल यही है कि ये अच्छा रास्ता नहीं है, इससे बहुत दंड मिले हैं। आप चिंता, अजामिल का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि इसी प्रकार वो किसी प्रोस्टिट्यूट के प्रति अट्रैक्ट हो गया और अपनी पद से गिर गया। उसके बाद उसने कितने कुकर्म किए, हम लिखते हैं शास्त्र में, हम पढ़ते हैं, सारा उसका सत्यानाश इसी वजह से हुआ। उसके अलावा हम सुनते हैं वाली ने अपनी भाई की पत्नी के साथ ज़बरदस्ती उसको रख लिया, रूमा को, और बाद में भगवान राम ने कहा ये जानवर है, जानवर को सामने से नहीं, जानवर को कैसे ही मारा जा सकता है, जानवर को छुप के भी मारा जा सकता है, जानवर को ऐसे ही मारा जाता है। इसलिए ये जो नीति आप बता रहे हैं, ये नीति लागू नहीं होगी तो यू आर अ एनिमल, एनिमल को कैसे भी मारो, उसके साथ नीति नहीं लगती है। तुमने ये कार्य किया है घिनौना, इसलिए तुम्हें मार देना चाहिए, कैसे भी मार देना। तब वो शांत हुआ वास्तव में, वरना उसके मन में ये था कि तुम तो भगवान हो, तुमने मुझे छुप के क्यों मारा। उसके बाद रानी पिंगला, आप सुनते हैं, राजा भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि की पत्नी अनचेस्ट हो गई। उससे बाद में फ़ायदा हुआ अल्टीमेटली कि उनके अंदर इतना वैराग्य पैदा हुआ संसार के प्रति। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, फुल ऑफ सच केसेस, रावण हम सुनते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इन सब का जो अंत हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इवन जैसे हम सुनते हैं बक्रासुर या भस्मासुर, वो भी इसलिए बर्बाद हुआ कि वो पार्वती के ऊपर उनका लस्टफुल डिज़ायर आ गई। तो ये सारे केसेस तो रहे पति पत्नी के, लेकिन वास्तव में केवल पति पत्नी से इसको अगर ना समझे जाए और इसको समझा जाए चेस्टिटी को लॉयलिटी से अगर हम समझें, लॉयलिटी वफादारी, एक तरह से वफादारी हुई ना, पति की पत्नी के प्रति, पत्नी के पति के प्रति, गुरु की शिष्य की गुरु के प्रति, हमारी समाज के प्रति लॉयलिटी। लॉयलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉयलिटी एक तरह से जो लॉयल रहेगा, जैसे हम कह रहे थे धर्मो रक्षति रक्षिता, तो उसका अवश्य ही रक्षा होगी। इसमें लाइव एग्जाम्पल हम देखते हैं शिला प्रभुपाद का, जो अपने गुरुदेव के प्रति अत्यंत लॉयल बने रहे डिस्पाइट की बहुत ही विषम परिस्थिति थी, लेकिन गुरुदेव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, जस्ट बीइंग लॉयल। उनको कुछ पता नहीं था कि मेरा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन वो लॉयलिटी से उन्हें इतनी ताकत मिली, जैसे कि एक पतिव्रता पत्नी को ताकत मिलती है, वैसे ही एक लॉयल शिष्य को गुरु की बात में लॉयलिटी रखने के कारण उतनी पावर मिलती है। तो ये पावर केवल पत्नी के लिए रिजर्व्ड नहीं है, हम ये कह रहे हैं, ये पावर हर उस व्यक्ति को अवेलेबल हो जाती है जो इस प्रकार से धर्म का पालन करता है, बिल्कुल ऐसी स्थिति में भी। अब कितने सारे, जितने भी सारे, जैसे प्रहलाद महाराज का केस है, प्रहलाद महाराज रिमेन्ड लॉयल टू भगवान डिस्पाइट इतनी सारी समस्याओं के। उसके जीवन में समस्या ही इसलिए थी क्योंकि उसके जीवन में भगवान थे, फिर भी वो भगवान से लॉयल बने रहे, इसलिए वो कितने पावरफुल हो गए। देखिए कि वो व्यक्ति उसको मार नहीं पाया। राजा बलि देखिए, वो लॉयल बने रहे भगवान के, उनके गुरुजी ने श्राप दे डाला कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, फिर भी उन्होंने कहा हो जाएगा तो हो जाएगा। लॉयलिटी ये नहीं देखती है कि मेरा क्या होगा। ध्यान रखिए, जैसे अभी हमने सॉन्ग सुना कि भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि कुकुर, कि तुम्हारा मुझे चाहिए नहीं कुछ, जो थाली में पड़ा होगा जूठन उसको मैं खा के अपना जीवन बिता लूँगा, मुझे कोई अलग से खाना मत बनाइए मेरे लिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, मैं आपका लॉयल बना रहूँगा, कोई यहाँ पर आएगा तो भौंकूंगा जो आपके अगेंस्ट में होगा, इतना ही मुझे चाहिए, हाँ मुझे सेवा चाहिए बेसिकली। तो दिस इज कॉल्ड लॉयलिटी। तो लॉयलिटी से शिला प्रभुपाद इतने बलशाली हुए। राजा बलि का हमने सुना, प्रहलाद महाराज का सुना, अर्जुन का हमने सुना कि अर्जुन के जीवन में भी बहुत बड़ा संकट था। हमारे जीवन में अक्सर इतना बड़ा संकट नहीं आता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता को कई बार मना करना पड़ता है, हम नहीं मान सकते आपकी बात, लेकिन ऐसा केस नहीं आता है कि इन्हीं रिश्तेदारों को आपको तीर चला के ख़त्म कर देना है। हाँ, वेरी डिफ़िकल्ट।
लेकिन फिर भी वो कहते हैं करिष्य वचनम तवा। अब आपने जो बोला है मैं उसको करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे खून क्यों ना बहाना पड़े, अपने अपनों का भी। ये भी लॉयल्टी है। हाँ, तो इस प्रकार से अर्जुन एक महान व्यक्ति के रूप में सामने संसार में आए। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये बड़ा मुश्किल होता है करना। हाँ, ये लॉयल्टी बड़ी मुश्किल हो जाती है, ईमानदारी, लॉयल्टी। हरिदास ठाकुर के साथ भी हुआ। हरिदास ठाकुर की पिटाई इसलिए हुई 22 बाजारों में क्योंकि वो लॉयल रहे हरिनाम से। उन्हें बोला गया हरिनाम को त्याग दो, उन्होंने कहा नहीं, हरिनाम को नहीं त्यागूंगा। तो उन्होंने कहा प्राण त्याग दो फिर। तो मार मार के गंगा जी में फेंक दिया, लेकिन इतने लॉयल थे कि जब वापस आए तो फिर से हरिनाम करने लगे। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी। और इसलिए उनको इतनी पावर प्राप्त हुई कि राजा समझ गए कि ये कोई संत व्यक्ति ही है। हाँ, एक कोई असाधारण व्यक्ति ही इतना लॉयल रह सकता है। एंड ही गॉट ऑल द पावर्स। गोपीज के बारे में देखिए, गोपी भगवान की कितनी प्रेम करती थी, लेकिन भगवान के लिए लोगों ने कहा ये लॉयल आदमी नहीं है। गोपियों के होते हुए भी इन्होंने दूसरे विवाह कर लिए, दूसरी चले गए, मथुरा द्वारका चले गए, उसके बावजूद ये लॉयल बनी रही। अब ये भी बड़ा मुश्किल है। ये जस्ट उस लेडी की तरह हैं जो हमने सुना था, शांडिली। आज की डेट में अगर कुछ ऐसा खबर कहीं से पता चल जाए तो कोर्ट केस होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। हाँ, खबर पता चलने पर भी। लेकिन देखिए कैसे असाधारण लोग थे ये लोग कि उन्होंने कहा नहीं, हम उनसे प्यार करते रहेंगे, हम लॉयल बने रहेंगे। और गोपियों का तो अलग ही एग्जाम्पल है। और फिर भी भगवान से प्रेम करती रही, जबकि भगवान उनको इग्नोर करके एक तरह से चले गए। तो एक और एग्जाम्पल आता है लॉयल्टी का। तो अंत में भगवान भी गीता में बोलते हैं, आप सबने सुना है श्लोक, माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वर्ड यहाँ पर क्या यूज हुआ है? अव्यभिचारेण। व्यभिचारी कौन होता है? व्यभिचारी वही जो हम अनचेस्ट इज व्यभिचारी। अव्यभिचारेण यानी कि लॉयल्टी से, चेस्टिटी से, अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता रहता है। ऐसा नहीं आज इधर है, कल उधर है, परसों किधर है। आज ये देवता है, कल वो देवता है। अभी कल भी मुझे कोई बता रहा था कि एक माता जी कह रही हैं कि शिव जी तो आशुतोष है। हमने कहा कमाल हो गया, इतने करोड़ों श्लोक, करोड़ों प्रवचन सुनने के बाद भी इस्कॉन में आदमी आज भी यही चीज़ बोल रहा है कि शिव जी आशुतोष हैं, उनसे मांग लीजिए। तो ये अंदर घुसा हुआ है अनचेस्टिटी, डिसलॉयल्टी, करेक्टर में चला गया हमारे। हम सब मौका परस्त बन गए हैं। जहाँ जिसकी पार्टी है उस पार्टी में निर्दलीय बन के चुनाव लड़ो, और जो पार्टी जीते उसकी पार्टी, उसकी सरकार में आ जाओ। किसी की साइड मत लो कभी। बेस्ट है निर्दलीय रहो। जो दो लोग लड़ रहे हो किसी का साइड मत लो। जैसी जो व्यक्ति जीत जाए उसके साथ, मैं तो पहले से आपके साथ था जी, हमेशा से आपके साथ था। हाँ, गद्दी को नमस्कार करो। तो ये हमारा नेचर बन गया है। तो इस कारण से भगवान कहते हैं यो माम च अव्यभिचारेण। इस प्रकार से लॉयल रहते हुए, इधर उधर ना भटकते हुए, इसलिए भगवान अक्सर बोलते हैं माम एकम शरणम ब्रज, हाँ हम त्वाम सर्व पापे पे मोक्षयिष्यामि मा शुचा देवी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्य। वहाँ पर हर जगह भगवान अक्सर यही बोलते हैं अनन्य भक्ति, मेरी शरण। तो भगवान भी चाह रहे हैं कि डिसलॉयल्टी मत दिखाओ, बी क्लियर कि हम यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं भगवान को, इस गुरु परंपरा को। आज की डेट में गुरु परंपरा के प्रति डिसलॉयल्टी भी कॉमन है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है बैक टू गॉड हेड। तुम ले जाओगे, कितने साल में ले जाओगे? प्रभु जी कह नहीं सकते कुछ, पूरे जीवन मेहनत करनी पड़ेगी। आप ले जाओगे? हाँ, ये वाला नाम लो, नाम भी छोटा है, ये लीजिए और अभी चले जाइए। तो जो जल्दी ले जाए उसकी तरफ पलटी मार दो। गुरु परंपरा इत्यादि कुछ नहीं है, लॉयल्टी जैसी कोई चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली फ़ायदा होना चाहिए। तो हर व्यक्ति इसलिए कहीं पर किसी परंपरा से, भगवान से कहीं भी लॉयल नहीं है। और ये जितने भी केस थे, चेस्टिटी भी आप ये समझिए, चेस्टिटी इज़ लॉयल्टी। हाँ, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना में बदसूरत है। हाँ, हमारे गुरुजी देखने में उतने चार्मिंग नहीं है, हमारे गुरुजी का प्रकाश नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्या क्या है, वटेवर, किसी भी कारण से व्यक्ति छोड़ देता है। तो इसलिए हम सब ने नियमों के प्रति व्रत लिए हैं। वी शुड बी लॉयल टू आवर साधना, 16 राउंड्स, 4 नियमों का पालन करना। नहीं तो हमारी सारी पावर्स चले जाएंगी। वी शुड बी लॉयल टू आवर सर्विसेज। हमने कुछ वाउज लिए हैं कि ये हम सर्विस करेंगे, टाइम से करेंगे, गुड क्वालिटी से करेंगे, अपना 100% देंगे इसके लिए, इसमें चोरी चकारी नहीं करेंगे। ये लॉयल्टी है। इसका पता केवल हमको है, भगवान को है, परमात्मा को है। हाँ, और हम उसको बड़ा सिंसियरली करेंगे। ये हमारी लॉयल्टी है
कि हम अपना 100% देंगे, तब क्या होगा? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, अनलिमिटेड पावर्स जैसे शांडिली को मिली, अनसूया को मिली, और यहाँ पर ये ऋषि राजा की पुत्री को मिली कि अल्टीमेटली उसको इतने सुंदर उसके पति बन गए, तो वो भी हमें भी वो प्राप्त होगा यदि हम ईमानदार बने रहेंगे तो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो बोल सकते हैं जी। वेरी गुड। तो मेरी लिमिटेड सेंस में मेरे को तो ये समझ में आता है कि अगर आप कमिट मत कीजिए कभी। अगर आपको लगता है कि जैसे भक्त लोग हैं, ये सोचें कि अगर भक्त हैं और उनके पिताजी माताजी उनको नॉन डिवोटी से विवाह करा रहे हैं, तो थोड़ा सा करेज तो होना चाहिए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा कई लोग आज भी बोलते हैं प्रभु जी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो उनको समझाना पड़ता है कि झूठ क्या है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि शादी से पहले मना करना चाहिए, चाहे नॉन डिवोटी हो, चाहे एजिड हो, चाहे बीमार हो, पहले मना करके डिस्कस करा जा सकता है। क्योंकि वैदिक कल्चर ये भी कहता था कि पिता अपनी पुत्री से पूछेगा भी। वैदिक कल्चर तो फिर ये है कि वो पूछेगा भी, तो अब तो पूछा भी नहीं गया। तो अगर उसका लग रहा है कि वो चेस्ट नहीं रह पाएंगी इस व्यक्ति से फॉर एग्जांपल, तो बेटर है कि वो पहले बता दे। लेकिन अगर विवाह हो गया तब तो वही हो जाएगा ईशावास्य इदम सर्वम, कि ये भगवान ये डेस्टिनी ही किया है, अब तो ये हो गया है, अब तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ज़बरदस्ती का तो बहुत तरीके हैं। आपके व्हाट्सएप कर सकते हैं पुलिस 100 नंबर पे कहीं पर, शादी से पहले बता दे। अब विवाह में वो बैठी, उसने कुछ पता नहीं है विवाह कैसे होता है इन लोगों का, तो हमें नहीं पता। जैसे हमारे यहाँ तो पूरा अग्नि है और देवता हैं, हम तो वहाँ शपथ ले रहे हैं। अब ये तो ज़बरदस्ती कुछ कर दिया, कहीं पर कागज़ साइन कर दिया, तो उसको विवाह कैसे मान लें? वो भी एक बात है। फिर हमारे यहाँ तो पूरा शपथ लिया, हमने शपथ ले ली तो अब ले ली, अब तो जिसके साथ ले ली, नहीं तो उसको एक्सेप्ट ही ना किया जाए, पहले ही एक्सेप्ट ना किया जाए, हमारे रुक्मणी जी की तरह भग जाए वहाँ से। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।